हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धू फैशन बुटीक में। यहाँ पर हम आपको स्टैंड कॉलर लगाना बताएंगे, जिसमें ये नीचे से हमने बिल्कुल छोटा शेप में वी नेक कट किया है, जिसकी लेंथ हमने 8.5 रखी है पूरे नेक की। और जो गोल राउंड दिया है हमने कॉलर लगाने के लिए, वो 3 इंच पर दिया है और पीछे से 1/2 इंच पर। यहाँ पर हमने शोल्डर ज्वाइंट करके इसको कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पर सिर्फ हम कॉलर को अटैच करेंगे। इंची टेप की हेल्प से हम मेजर करेंगे कि कितना मेजरमेंट है। यहाँ पर हमारा 7.5 के समथिंग थोड़ा सा कम है, तो हम थोड़ा सा बढ़ा कर लेंगे। यहाँ पर जो भी हमने लेंथ को मार्क किया था, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर पेपर कैनवास को कट किया है। यहाँ पे 3.5 इंच की चौड़ाई ली है और लंबाई हमने ऑन फोल्ड कर कर 8 इंच ली है। यहाँ पर हम सेंटर पॉइंट से जो भी हमारी कॉलर की लेंथ थी उसको मेजर करेंगे। यहाँ पर हमारी कॉलर की लेंथ 7.5 के समथिंग थी। हम 8 पर मार्क कर कर अब इसका सेंटर पॉइंट आ रहा है 4। इस पे मार्क कर कर इसको फ्रेंच कर्व से राउंड शेप देंगे। अब यहाँ पर हमको 1.25 इंच का कॉलर बनाना है, तो 1.25 इंच का कॉलर बनाने के लिए पहले हम स्ट्रेट लाइन आगे ले लेंगे। अब यहाँ से 1.25 इंच पर मार्किंग करके और उसको मिला देंगे। यहाँ पर अब हमने सब मार्किंग कर कर इसको चौक से मिला दिया है। अब यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे राउंड शेप भी दे सकते हैं और स्ट्रेट भी रख सकते हैं, जैसे आपको कॉलर बनाने हैं। यहाँ पर हमने हल्का सा 1/4 पीछे लेकर राउंड शेप दिया है। ये हमारी कॉलर हमको थोड़ी सी बढ़ा कर लेनी है। जब हम अंदर सिलाई लगाएंगे तो उसमें अंदर चली रहेगी। यहाँ पर इसकी कटिंग कर कर पेपर कैनवास को हम जो भी हमारी कुर्ती का कपड़ा था एक्स्ट्रा बचा हुआ था उस पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे, जो भी हमारा बचा हुआ फैब्रिक था। इस पर हमारी जो फ्रंट में हमारा जो कुर्ता था, उसमें फ्रंट में एक पट्टी दी हुई थी। ये पट्टी काफी कम थी, जो स्टैंड कॉलर को मेजर किया था तो उसमें नहीं आ रही थी। यहाँ पर हमने फ्रंट फ्रंट का मार्क कर कर जो हमारे बैक में सेंटर है उसमें ज्वाइंट लगाएंगे। ज्वाइंट हम इस तरह से लगाते हैं कि पहले सिलाई को दबाकर हम हल्के से सल कर्व बना लेते हैं, फिर यहाँ पे कट कर कर एक ज्वाइंट लगा देंगे, जो 2 इंच के समथिंग का ज्वाइंट है। यहाँ पर हमने ये ज्वाइंट लगा दिया है। अब जो हमारी कॉलर हमने पेस्ट की थी उसको हम इस पट्टी पर रखेंगे और 1/2 इंच दोनों पर मार्किंग लगा देंगे। दोनों का हाफ हाफ निकाल कर उसको नॉच लगाकर मार्क कर लेंगे और फिर हाफ से हाफ हाफ सिलाई लेंगे। यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम हल्का सा कट कर लेंगे। जब हम कॉलर को फोल्ड करते हैं तो वो इजीली फोल्ड हो जाए और कोई भी सल ना बने। यहाँ पर जो हमने हमारी कैनवास पट्टी लगाई थी उसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था उसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और जो दूसरी साइड था उसको फ्री रहने देंगे, क्योंकि इसको हम हमारी कुर्ती में ज्वाइंट करेंगे। एक तरफ हमने फोल्ड कर लिया है, एक तरफ हम खुला रखकर उस खुले साइड को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर हमने हमारी कॉलर में भी नॉच लगा लिया सेंटर पॉइंट पर। अब सेंटर से ही हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। दोनों साइड हम सेंटर से स्टार्ट कर कर कंप्लीट करेंगे स्टिचिंग। ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इस तरफ भी हम सेम इसी प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर अब हम जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हल्का सा थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उसको जितना हमको सिलाई में फोल्ड करना है, जितना हम दबा सकते हैं उतना ही एक्स्ट्रा लेकर हम बाकी को कटिंग कर देंगे। यहाँ पर अब हमने
कॉलर को उल्टा रखकर जो बचा हुआ कपड़ा था सिलाई में वो हमने उसको सिलाई लगा दी है और उसके बाद हम अब इसको पलट लेंगे, सीधा कर लेंगे। कैनवास की पट्टी जो लगी थी वो अंदर की तरफ चली गई है। अब स्टार्टिंग से जो कॉलर का स्टार्टिंग पॉइंट है उससे हम 1/2 इंच तक सिलाई लगाएंगे। पहले हम सेंटर से कॉलर के एंड पे लगा रहे थे, अब यहाँ हम कॉलर के से स्टार्ट कर कर जो हमारा सेंटर पॉइंट है कॉलर का उस पर लगाएंगे। इस तरीके से आराम से सिलाई लगानी है। हमारी जो कॉलर आगे की तरफ है उसमें पीछे का कपड़ा एक्स्ट्रा ना जाए, इस तरह से दबा कर यहाँ पर आप चाहे तो बीडेड पिन भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हम विदाउट पिन का यूज करके सिलाई लगा सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे इसको दबाकर जो हमारी यहाँ सिलाई है उसी के ऊपर लेना है। यहाँ पर हमने ये कॉलर कंप्लीट हो गए हैं इस तरीके से, और फिर हमने इस पेज पर भी एक सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ जो हमारा जो वी नेक कटा हुआ है इसका जो अंदर कपड़ा बच रहा है वो आगे की तरफ आएगा या मुड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाथ से हेमिंग में तुरपाई कर देंगे। इसे हम ऐसे तुरपाई कर कर कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह हमने जो हमारी फिटिंग की सिलाई और स्लीव्स भी अटैच कर ली थी। इस तरह हमारा ये स्टैंड कॉलर कुर्ती कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हम नेक बड़ा इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे सिर से कुर्ती को आना भी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।